हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे बिल्डअप कर सकता हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये बहुत वर्ल्ड वाइड यूजेज है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग क्यों सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा एक जीवन का हिस्सा होता है। जो आप कहीं पर भी जाते हैं तो इंग्लिश का होना इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलने आता है तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाते हो किसी भी फील्ड में। चाहे यदि आपको इंटरव्यू देना पड़े या कोई भी फील्ड में आप इजीली सेलेक्ट हो जाते हो। हर एक स्टूडेंट का मन में लालसा होता है कि हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग से अपने फ्रेंड को, अपने माता पिता को, अपने टीचर को प्रभावित कर सकूं। ओके, कि हमारे जो देश में जो है इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। यदि आप इंग्लिश से जूझ रहे हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको यदि दिल से इंग्लिश सीखना है तो आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि मुझे इंग्लिश बोलना ही बोलना है। आई विल स्पीक इन इंग्लिश। ओके, यानी कि आपको ठान लेना है कि हम जिस जगह पर जाएं हम इंग्लिश में ही उसको कन्वर्ट करें। चाहे खेले कूदे या पढ़े या टहलने जाए तो हम कोई भी सेंटेंस यदि हमको माइंड में आता है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, यदि आप इजी तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको मैं 3 स्टेप बताता हूं। आपको इंग्लिश सीखने में इम्प्रूवमेंट होगी, यानी कि बहुत इजी तरीके से आप इंग्लिश सीख जाओगे। मैं 3 स्टेप बताता हूं जिससे आप क्लियर तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो। ओके, पहला स्टेप जो मैं बताने वाला हूं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप केयरफुल तरीके से सुनिए। ठीक है, यानी कि जो मेरा पहला जो स्टेप है वो क्या है, आप सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, सुनना शुरू करना है। इस तरह से सुनिए जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं। अंग्रेजी तभी सीखी जा सकती है जब आप नेचुरल तरीके से सीखते हो। ठीक है, यानी कि नेचुरल तरीके से कहने का मतलब यह है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। ठीक है, यानी कि वह 1 साल सुनता है, 2 साल सुनता है, पहला शब्द सही बोलने से पहले सुनता है, तो उसकी माइंड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुनना शुरू करना है। ठीक है, यानी कि लिसनिंग जो है हमारे माइंड को डेवलप करता है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ को सुनते हो, ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एनी टाइम आप लोग को इंग्लिश ही सुनना है। यदि आप स्पोकन देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही उसको देखना है। कन्वर्सेशन देखिए, आपको उससे माइंड डेवलप होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आप मूवी भी देखते हो तो आप इंग्लिश में ही देखें ताकि आपका जो माइंड है वो उस तरफ की आकर्षित हो। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, लिस्टनिंग, यानी कि हम लोग को सुनना है ना, ताकि हम इंग्लिश को फ्लुएंटली तरीके से बोल पाएँ। ठीक है, यानी कि यदि हमको इजी तरीके से बोलना होगा तो हमको फर्स्ट स्टेप, इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप। ठीक है, यानी कि आप दोबारा भी देख सकते हो इसको। ठीक है, यानी कि पहला इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश का ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आपको फॉलो करना है, आप बोलना शुरू कीजिए। गलत ही सही, लेकिन आप पहले बोलना शुरू कीजिए। यदि आप पहला दिन गलत करते हो तो 5 लोग हंसेंगे, यदि आप दूसरा दिन गलत करते हो तो 50 लोग हंसेंगे, यदि आप तीसरा दिन भी गलत करते हो तो 500 लोग हंसेंगे, 50 हंसेंगे, 500 हंसेंगे, 1000 हंसेंगे। हंसने दो, लेकिन आप बोलते गए बोलते गए बोलते गए तो फ्यूचर में 50 लाख लोग हमेशा आपको सैल्यूट मारेंगे। आप गलत बोलने का कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, लेकिन बोलना आपको अंग्रेजी में ही है। बोलना किस में है, आपको अंग्रेजी में ही है। आप बुक्स के ऊपर, आप दीवार के ऊपर रिमाइंडर लगा दीजिए, स्पीक इन इंग्लिश। बोलना किस में, हम लोग को इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, स्टेप थर्ड जो आपको फॉलो करना है, आप पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना शुरू करने का मतलब आपको है कि पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आप अखबार लीजिए या बुक्स लीजिए,
आपको जोर जोर से पढ़ना है, ठीक है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम ऐसे पढ़ना है आपको, यानी कि लाउडली पढ़ना है, ठीक है। यदि आप लाउडली पढ़ते हो तो आपके जो कान है, कान सुनेंगे, आपका मुंह जो है आपका ट्रेंड होगा, और आपका जो दिमाग है वह सही शब्द उसमें बार बार आएगा, ठीक है। यदि सही शब्द आता है तो आप इजी तरीके से कोई भी चीज़ को बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, लाउडली पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम अपना जो इंग्लिश का स्पीकिंग है वह स्किल को डेवलप करें। यदि आप इस 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपका जो रिजल्ट होने वाला है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, ओके। आपका जो स्किल है वो डेवलप होगा इंग्लिश स्पीकिंग का, ओके। ये 3 स्टेप ज़रूर आप फॉलो कीजिए और अपना रिजल्ट देखिए।